Brought to you by ITIL. दिल्ली के अमर कॉलोनी में रेप और हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। आज करीब सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम CFSL की टीम के साथ यहां अमर कॉलोनी में पहुंची ग्राउंड ज़ीरो पर, जहां उन्होंने पूरा क्राइम सीन जो है एक बार रिक्रिएट किया और जो भी सुराग और एविडेंस वहां पे मौजूद थे उसको कानूनी तरीके से संभल करके दिल्ली पुलिस और CFSL की टीम ने एक बार फिर से इकट्ठा किया है। अभी से कुछ देर पहले राहुल मीना को यहाँ लाया भी गया और राहुल मीना के बोलने पर ही पूरा जो क्राइम सीन था, पूरा जो घटनाक्रम था, उसे दिल्ली पुलिस ने दोबारा रिक्रिएट किया है ताकि ये पता लग पाए कि एग्जैक्टली किस लोकेशन से वो अंदर आया, किन कमरों में गया, किस तरीके से पूरे घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वहाँ से फरार कैसे हुआ। इसके अलावा भी और कई ऐसे सबूत हैं जो दिल्ली पुलिस अभी भी तलाश रही है। राहुल मीना का जो फ़ोन है जो वो अलवर में ही छोड़कर आया था, उस फ़ोन की तलाश में अब दिल्ली पुलिस है और इसको लेकर ही अगले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस राहुल मीना को लेकर एक बार फिर अलवर भी पहुंच सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पूरी तफ्तीश हुई है, क्या दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित कर पाएगी कि उस बेटी को कहीं ना कहीं इंसाफ मिल पाए और उसके माँ बाप जो जिनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतने गम में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ जस्टिस भी मिल पाए। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में सीनियर IRS की बेटी के साथ आरोपी राहुल मीना ने जो हैवानत की है उसकी पूरी डिटेल आज तक के पास मौजूद है। दरअसल 21 अप्रैल को राहुल मीना इस इलाके से आता है और उसके बाद यहाँ जो घर है जहाँ इस वक्त मैं क्राइम सीन में मौजूद हूँ, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर न जाते हुए वो सीधे सामने की तरफ जो पार्क है उस पार्क में जाता है, कुछ देर वहां पर बैठता है, इंतजार करता है और जैसे ही सीनियर IRS अधिकारी अपनी पत्नी के साथ जिम जाते हैं, आरोपी ठीक इस बंगले पर जहां घर है वहां पर आता है 6:24 पर। उसके बाद बिल्डिंग में वो दाखिल होता है, सीधा स्टडी रूम में जाता है जहां पर जो पीड़िता है वो पढ़ाई कर रही होती है, उसका मुंह दबाता है, गला दबाता है, ओवर पावर करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की विरोध करती है। उसके बाद एक भारी चीज से वो लड़की पर हमला करता है। जब लड़की बेहोश हो जाती है तो उसके साथ रेप करता है। इतना ही नहीं, उसके बाद वो लड़की को बकायदा स्टडी रूम से खींचकर फ्लैट की तरफ लाता है और अंदर जो लॉकर है वो थंब से ही खुलता है। इस वजह से लड़की का थंब इंप्रेशन लॉकर की तरफ वो ले जाकर लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बेहोश थी। शायद इस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से लड़की का नहीं था, इस वजह से लॉकर नहीं खुलता है। उसके बाद जो पेचकस है, पेचकस से आरोपी लॉकर खोलता है और जो कैश और ज्वेलरी लॉकर में रहता है उसको एक बैग में पैक करता है, लेकिन हत्याकांड की वजह से जो उसका पैंट था उसमें खून लग गया था, इस वजह से पैंट को उतारकर वो क्राइम सीन पर ही छोड़ देता है। उसके अलावा अपना जूता, उसमें भी खून लग गया था, वो जूता भी बदलता है और घर में ही जो एक स्लीपर होता है उसको पहनता है। उसके बाद 7:22 पर इसी जगह से वो CCTV में आता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर वो इस रास्ते से फरार हो गया। दिल्ली के द्वारका इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की पूछताछ में ये पता चला है कि वो ऑनलाइन गेमिंग का आदि हो चुका था और इस वजह से उस पर काफी कर्जा हो गया था। इस वजह से इस वारदात को उसने अंजाम दिया है।